एक बार एक गांव में एक अमीर आदमी रहता था जिसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था, जिससे वह चिढ़ गया था। उन्हें बागवानी का बहुत शौक था और उन्होंने अपने बगीचे में हर तरह के फूल लगाए थे। जैसे ही उमंग आया, सभी सुंदर फूलों के बीच उसने देखा कि उसके बगीचे में कुछ जंगली फूल भी उगाए हैं। उन जंगली फूलों को देखकर उसने कहा, वो उन्हें अपने बगीचे में नहीं चाहता था। उसने उन जंगली फूलों को उखाड़ कर फेंक दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद वो जंगली फूल फिर से उगाए। रिचमैन ने सोचा क्यों न उन पर दवा का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने एक विशेषज्ञ को बुलाया। विशेषज्ञ ने उन्हें बताया कि अगर बगीचे में दवा का उपयोग किया जाता है तो यह जंगली फूलों को मिटा देगा, लेकिन उनके द्वारा लगाए गए फूलों को भी प्रभावित करेगा। एक दिन वो धनी व्यक्ति उदास होकर अपने बगीचे में बैठा था। तभी एक साधु उसके घर के पास से गुजरा। साधु धनी व्यक्ति के घर के बाहर खड़ा हो गया और उससे भिक्षा मांगी। धनी व्यक्ति ने बड़े आतिथ्य के साथ साधु को अपने बगीचे में आमंत्रित किया और उसे खाने के लिए भोजन दिया। भिक्षु ने भिक्षा प्राप्त करने के बाद धनी व्यक्ति से उसके दुख का कारण पूछा। अमीर आदमी ने अपने बगीचे में उगे जंगली फूलों की ओर इशारा किया और साधु को अपनी उदासी का कारण बताया। भिक्षु मुस्कुराया। मेरे प्रिय मित्र ने उत्तर दिया, तुमने इन जंगली फूलों की कामना नहीं की थी, लेकिन अब वे तुम्हारे बगीचे का हिस्सा बन गए हैं। आप इसे वैसे ही स्वीकार करके ही खुश हो सकते हैं। अगर आप फूलों से प्यार करते हैं तो आपको कांटा भी स्वीकार करना होगा। रिचमैन भिक्षु की बात समझ गया और उस दिन के बाद उसे अपने बगीचे में उगे उन जंगली फूलों से फिर कभी कोई परेशानी नहीं हुई। अगर हम अपने जीवन में देखेंगे तो पाएंगे कि जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे भी जरूर होते हैं। जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है। जीवन के आवश्यक नियम में अच्छी बातों के साथ साथ बुरी बातें भी शामिल हैं। कई चीजें अच्छी होती हैं, लेकिन जीवन में कुछ वांछित समस्याएं और परेशानियां भी आती हैं। दोनों जीवन का हिस्सा हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। क्योंकि जीवन में दुख ही न हो तो सुख की अनुभूति कैसे होगी? हाँ, हमें अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए प्रयास करने चाहिए, लेकिन अगर कई उपाय करने के बाद भी दुख का समाधान नहीं होता है, तब इसे जीवन के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और यह खुशी से जीने का सबसे अच्छा तरीका